तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का क्या नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। मैटर को हिंदी में बोला जाता है क्या? पदार्थ। तो क्या होता है? पदार्थ ही होता है। अब इस पदार्थ का हम डिफिनीशन समझते हैं कि एक्चुअली पदार्थ होता क्या है। पदार्थ का डिफिनीशन यही होता है कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसका क्या होता है, कुछ वेट होता है, कुछ स्पेस होता है और कुछ शेप एंड साइज होता है। उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पे वही चीज लिखी गई है कि यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीजें देखते हैं वो एक्चुअली जो भी सामग्री, जो भी थिंग्स, जो भी मैटर, किसी भी चीज का अगर किसी चीज का बना है तो किस चीज का बना होगा? पदार्थ का ही बना होगा। यानी कि अगर आप चारों तरफ आप नजर डालिए, आपको एक एक कण अगर किसी चीज का बना दिखाई देगा तो पदार्थ का ही होगा। ये आपको ये कहना चाह रहा है। देखिए लिखा गया इस विश्व में प्रत्येक वस्तु या सामग्री से बनी होती है, किसका? किसी पदार्थ का बना होता है, जिसे वैज्ञानिकों ने क्या, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दे दिया? पदार्थ का। इस विश्व में जो भी सामग्री या जो भी थिंग्स अगर किसी भी चीज का बना होगा उसको वैज्ञानिकों ने किसका नाम दिया? पदार्थ का नाम दिया। जैसे देखिए जिस हवा में हम लोग क्या करते हैं, जिस हवा में यानी एयर में हम लोग क्या करते हैं? रिस्पायरेशन यानी कि सांस लेते हैं। क्या करते हैं? सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, इसको ऐसे श्वसन करते हैं। और जो हम क्या करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं, यानी जो भोजन को हम लोग खाते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कि फूड इंटेक, यानी भोजन को अंदर करना। यानी कि पहला लाइन ये बोल रहा है कि जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक मैटर का बना है। मैटर का बना यानी कि जिस हवा में हम लोग सांस लेते हैं, यानी अगर हमारा एयर है जिसमें दो चीज प्रेजेंट होता है, एक क्या होता है? CO2 और एक होता है O2। तो ये किसी ना किसी मैटर का बना है कि नहीं बना है? पदार्थ है कि नहीं है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। समझ में आया? तो हवा में अगर सांस ले रहे हैं तो भी एक पदार्थ का है। खाना जो भी हम खा रहे हैं वो भी एक पदार्थ का है, ये कह रहा है। और जो भी चीजें बनी है जैसे पत्थर हो गया, स्टोन जिसको हम लोग बोलते हैं, बादल, तारे वगैरह, पौधे या पशु, जो भी चीज अर्थ पे है सब पदार्थ है, जो भी चीज बना है। ठीक, पानी भी हो गया, पानी का कण यानी पानी के जो वाटर होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स, वो भी एक पदार्थ का बना है। जैसे वाटर आपको लिखते हैं H2O, तो ये क्या है? सूत्र है। एक पदार्थ का बना है ना, हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, तो ये भी एक पदार्थ का बना है। ठीक, पार्टिकल्स के ये सभी पदार्थ ही हैं, सब क्या पदार्थ हैं। और नेक्स्ट डिफिनीशन वही लिखा है कि जो चीज ये कुछ स्थान आयतन घेरते हैं, अगर किसी कोई पदार्थ है आपको देखना है कि ये पदार्थ है कि नहीं है, तो उसमें क्या आपको दिखेगा? मेन डिफरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये एक स्थान होगा, आयतन घेरता होगा। अगर रखेंगे तो क्या लेगा? प्लेस लेगा, कुछ चीज़ों को घेरेगा। जैसे मार्कर है तो मार्कर के हम कहीं रखेंगे तो इसका कुछ स्पेस होगा कि जगह होगा कि नहीं, आयतन होगा कि नहीं, इसका कुछ वेट होगा कि नहीं होगा। तो ये पदार्थ का अपना क्या होता है? कैरेक्टर होता है। द्रव्यमान मीन्स क्या होता है? वेट। द्रव्यमान मीन्स क्या होता है? वेट। एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को द्रव्यमान बोलते हैं। अगर किसी चीज का फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है वो क्या द्रव्यमान है। जैसे अगर मैं बोल दूं आप कितने किलो के हैं, तो अब वो अगर आपका स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे 40 या 35, ये आप सही बता रहे हैं ना, लेकिन ये क्या हो गया? हमारा द्रव्यमान हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हो गया। लेकिन मैं बोलूं आप कितने केजी का है, तो आप 2 किलोमीटर तक नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एक स्पेस पर पर्टिकुलर चीजों को बताना। ये जो आपको मैं केजी लिख रहा हूँ ये किसको बता रहा है? द्रव्यमान को बता रहा है। और जो मैं 40 लिख रहा हूँ किसको बता रहा है? न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। समझ में आ रही है? द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का डिफरेंस होता है। इन्हीं चीजों को यानी पदार्थ यानी मैटर को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया? क्लासिफाइड मीन्स होता है वर्गीकरण करना, उसको बंटवारा करना। देखिए लिखा गया पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, यानी उसको क्लासिफाइड यानी कि इसको बांटा गया है। कौन कौन चीजों में? नीचे मैं लिखा हूं, जैसे इसको पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। दे आर फॉर्मेशन ऑफ
पंचतत्व, जो हमारे पंचतत्व होते हैं इसी थिंग्स यानी लिविंग होगा चाहे नॉन लिविंग होगा, इन्हीं चीज़ों का इसी पदार्थ का बना होगा। यानी कि पंचतत्व ये चीज़ होता है, मूल पदार्थ के पंचतत्व, जैसे वायु जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एयर इंग्लिश में, पृथ्वी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अर्थ, अग्नि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फायर, जल वाटर, आकाश स्काई, ये होता है ना। इन चीजों का क्या है, ये बना है। ठीक है, अब देखिए इनमें एक लाइन और लिखा है, द मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? 5 टाइप्स। अगर मैटर को हम कितने पार्ट में डिवाइड किए गए? 5। यहाँ लिखे हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। अब इसी को हम एक और नाम देते हैं पंच तत्व। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे, इस पृथ्वी पे जो भी इंसान चाहे लिविंग होगा चाहे नॉन लिविंग होगा, यानी जो चाहे सजीव होगा चाहे निर्जीव होगा, जो भी चीज बना है वो इसी 5 मूल तत्वों का बना होगा। अगर भगवान भी होगा तो इन चीजों का बना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये मैटर का खासियत होता है, कुछ कैरेक्टर होता है। ठीक।